जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन ऐतिहासिक कहानियों पर। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं धर्म, पराक्रम और भक्ति की वे अनसुनी गाथाएं जिन्होंने भारत के इतिहास को गढ़ा है। आज हम एक ऐसी ही गौरवशाली राज व्यवस्था की बात करेंगे जिसने मुगलों के दम को चकनाचूर कर दिया, मराठा साम्राज्य, जिसे मराठा संघ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह वीडियो इतिहास प्रेमियों के लिए बहुत खास होने वाली है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मराठा साम्राज्य, जिसे मराठा संघ भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप में एक प्रारंभिक आधुनिक राज व्यवस्था थी। इसमें पेशवा और 4 प्रमुख स्वतंत्र मराठा राज्यों के राज्य शामिल थे, जो नामात्र के नेतृत्व में थे। मराठा पश्चिमी दक्कन पठार वर्तमान महाराष्ट्र के मराठी भाषी किसान समूह थे, जो 17वीं शताब्दी के नेतृत्व में प्रमुखता में आए। शिवाजी ने बीजापुर सल्तनत और मुगल साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर हिंदवी स्वराज्य, हिंदुओं के स्वशासन की स्थापना की। सम्राट औरंगजेब के धार्मिक रवैये ने गैर मुसलमानों को अलग थलग कर दिया और मराठा विद्रोह ने उनके सैनिकों और खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया। मराठा सरकार में अन्य मराठी समूहों के योद्धा, प्रशासक और अन्य कुलीन भी शामिल थे। शिवाजी के राजतंत्र, जिसे मराठा साम्राज्य कहा जाता है, 18वीं शताब्दी में पेशवा बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में एक विशाल साम्राज्य में विस्तारित हुआ। शाहू प्रथम के समय से मराठों ने मुगल सम्राट को अपना नामात्र का अधिपति मान लिया था, जैसा कि अन्य समकालीन भारतीय संस्थाओं ने किया था। हालांकि व्यवहार में 1737 और 1803 के बीच मुगल राजनीति काफी हद तक मराठों द्वारा नियंत्रित थी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद शिवाजी के पोते शाहू ने पेशवा बाजीराव के नेतृत्व में मराठा सत्ता को पुनर्जीवित किया और भाट परिवार को काफी अधिकार सौंप दिए, जो वंशानुगत पेशवा अर्थात प्रधानमंत्री बन गए। 1749 में उनकी मृत्यु के बाद वे प्रभावी शासक बन गए। प्रमुख मराठा परिवार सिंधिया, होलकर, भोसले और गायकवाड़ ने उत्तरी और मध्य भारत में अपने विजय क्षेत्रों का विस्तार किया और अधिक स्वतंत्र हो गए। 1761 में दुर्रानी साम्राज्य के हाथों पानीपत की हार के साथ मराठों का तीव्र विस्तार रुक गया। हालांकि मराठों ने 10 साल बाद पेशवा माधवराव प्रथम के नेतृत्व में अपने खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त कर लिया। उनकी मृत्यु ने अंततः साम्राज्य के अन्य सरदारों पर पेशवा के प्रभावी अधिकार का अंत कर दिया। 1802 में होलकर राजवंश से पराजित होने के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संरक्षण मांगा, जिसके हस्तक्षेप ने द्वितीय और तृतीय एंग्लो मराठा युद्धों के बाद 1818 तक संघ को नष्ट कर दिया। मराठा राज्य की संरचना पश्चिमी भारत के पूना, वर्तमान पुणे में पेशवा के नेतृत्व में 4 शासकों के संघ की थी। ये शासक थे सिंधिया, बड़ौदा में स्थित गायकवाड़, इंदौर में स्थित होलकर और नागपुर में स्थित भोसले। 1737 में भोपाल के युद्ध के बाद संघ की स्थिर सीमाएं दक्षिण में आधुनिक महाराष्ट्र से उत्तर में ग्वालियर और पूर्व में उड़ीसा तक फैली हुई थी, यानी उपमहाद्वीप के लगभग 1/3 हिस्से तक। मराठा साम्राज्य को मराठा संघ भी कहा जाता है। इतिहासकार बाबरा रामू सेक लिखती हैं, दोनों ही शब्द पूरी तरह सटीक नहीं है, क्योंकि एक शब्द में केंद्रीकरण की पर्याप्त मात्रा निहित है और दूसरे में केंद्रीय सरकार और राजनीतिक प्रशासकों के एक स्थायी समूह को सत्ता का कुछ हद तक समर्पण निहित है। इतिहासकार स्टीवर्ट गॉर्डन संघ शब्द के प्रयोग का विरोध करते हैं, क्योंकि ये दीर्घकालिक स्थिर सत्ता साझाकरण का संकेत देता है, जो मराठा राज्य की विशेषता नहीं थी। इसके बजाय मराठा नेतृत्व के भीतर सत्ता की गतिशीलता में अक्सर परिवर्तन होते रहे, कभी कभी तो हर दशक में। कुछ विद्वान मराठा राज या मराठा शासन शब्द को प्राथमिकता देते हैं, जो राज्य की केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत सत्ता के अनूठे मिश्रण पर जोर देता है। इस संरचना ने क्षेत्रीय विस्तार और क्षेत्रीय स्वायत्ता दोनों को सक्षम बनाया। 16वीं और 17वीं शताब्दी के ग्रंथों में मराठा सरदारों के गठबंधन का जिक्र करते समय कभी कभी भारतीय संघ या हिंदू संघ जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था। हालांकि वर्तमान में मराठा शब्द पारंपरिक रूप से मराठी किसान समूह को संदर्भित करता है। अतीत में इस शब्द का प्रयोग सभी मराठी लोगों का वर्णन करने के लिए किया जाता था। शिवाजी 1630 से 1680 के बीच भोसले वंश के एक मराठा कुलीन थे और मराठा राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी ने 1645 में बीजापुर सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध का नेतृत्व किया और तोरना किले पर विजय प्राप्त की, जिसके बाद उन्होंने कई और किलों पर विजय प्राप्त की, उस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लिया और हिंदवी स्वराज्य, हिंदू लोगों का स्वशासन स्थापित किया। उन्होंने रायगढ़ को राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की और अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगलों के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया।
उन्हें 1674 में नए मराठा राज्य के छत्रपति संप्रभु के रूप में ताज पहनाया गया। उनके अधीन मराठा साम्राज्य उपमहाद्वीप के लगभग 4.1% भाग में फैला हुआ था, लेकिन यह विशाल भूभाग में फैला हुआ था। उनकी मृत्यु के समय ये लगभग 300 किलो से सुदृढ़ था और लगभग 40,000 घुड़सवारों और 50,000 सैनिकों के साथ साथ पश्चिमी तट पर 9 सैनिक प्रतिष्ठानों द्वारा संरक्षित था। समय के साथ राज्य का आकार और विविधता बढ़ती गई। उनके पोते के शासनकाल तक और बाद में 18वीं शताब्दी के आरंभ में पेशवाओं के अधीन यह एक विशाल साम्राज्य बन गया। शिवाजी के 2 पुत्र थे, संभाजी और राजाराम, जिनकी माताएं भिन्न थीं और वे सौतेले भाई थे। 1681 में अपने पिता की मृत्यु के बाद संभाजी सिंहासन पर आसीन हुए और उन्होंने अपनी विस्तारवादी नीतियों को पुनः आरंभ किया। संभाजी ने इससे पहले पुर्तगालियों और मायसोर के चिक्का देव राय को परास्त किया था। अपने विद्रोही पुत्र अकबर और मराठों के बीच गठबंधन को समाप्त करने के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब 1681 में दक्षिण की ओर अग्रसर हुए। अपने पूरे शाही दरबार प्रशासन और लगभग 5 लाख सैनिकों की सेना के साथ उन्होंने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया और बीजापुर और गोलकोंडा जैसी सल्तनतों पर विजय प्राप्त की। इसके बाद के 8 वर्षों में संभाजी ने मुगलों के विरुद्ध मराठों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। 1689 की शुरुआत में संभाजी ने मुगल सेना पर आक्रमण करने की योजना पर विचार करने के लिए संगमेश्वर में अपने सेनापतियों को एक रणनीतिक बैठक के लिए बुलाया। एक सुनियोजित अभियान में गनोजी और औरंगजेब के सेनापति मुकर्रब खान ने संगमेश्वर पर हमला किया, जब संभाजी के साथ केवल कुछ ही सैनिक थे। 1 फरवरी 1689 को मुगल सैनिकों ने संभाजी को घात लगाकर पकड़ लिया। उन्हें और उनके सलाहकार कवि कलश को शाही सेना द्वारा बहादुरगढ़ ले जाया गया, जहां मुगलों ने 21 मार्च 1689 को उन्हें फांसी दे दी। औरंगजेब ने संभाजी को बुरहानपुर पर मराठा सेना द्वारा आक्रमण करने का आदेश दिया था। संभाजी की मृत्यु के बाद उनके सौतेले भाई राजाराम सिंहासन पर आसीन हुए। रायगढ़ की मुगल घेराबंदी जारी रही और उन्हें सुरक्षा के लिए विशालगढ़ और फिर जिंजी भागना पड़ा। वहां से मराठों ने मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया और संताजी घोरपड़े, धनाजी जाधव, परशुराम पंत प्रतिनिधि, शंकर जी नारायण सचिव और मेलगिरी पंडित जैसे मराठा सेनापतियों द्वारा कई किलों पर पुनः कब्जा कर लिया गया। 1697 में राजाराम ने एक संधि का प्रस्ताव रखा, लेकिन औरंगजेब ने इसे अस्वीकार कर दिया। राजाराम की मृत्यु 1700 में सिन्हगढ़ में हुई। उनकी विधवा ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम पर सत्ता संभाली। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र और शिवाजी के पोते शाहू को नए मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने रिहा कर दिया। हालांकि उनकी माता को मुगलों ने बंधक बनाकर रखा ताकि शाहू रिहाई की शर्तों का पालन करें। रिहाई के बाद शाहू ने तुरंत मराठा सिंहासन पर दावा किया और अपनी बुआ ताराबाई और उनके पुत्र को चुनौती दी। चिटपुट मुगल मराठा युद्ध 3 पक्षीय संघर्ष में बदल गया। इसके परिणाम स्वरूप 1707 में शाहू और ताराबाई द्वारा क्रमशः सतारा और कोल्हापुर में 2 प्रतिद्वंद्वी शासन केंद्र स्थापित किए गए। शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त किया। पेशवा ने शाहू को शिवाजी के वैध उत्तराधिकारी और मराठों के छत्रपति के रूप में मुगल मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बालाजी ने 1719 में शाहू की माता येसुबाई को मुगल कैद से भी मुक्त कराया। शाहू के शासनकाल के दौरान राघोजी भोसले ने राज्य का पूर्व की ओर विस्तार किया। खंडराव दाभाडे और बाद में उनके पुत्र त्रियंबकराव ने इसका पश्चिम की ओर गुजरात तक विस्तार किया। पेशवा बाजीराव और उनके 3 सरदारों उदाजी पवार, मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया ने इसका उत्तर की ओर विस्तार किया। शाहू ने 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया। बालाजी विश्वनाथ की पहली बड़ी उपलब्धि 1714 में पश्चिमी तट के सबसे शक्तिशाली नौसेना प्रमुख कान्होजी आंद्रे के साथ लोनावाला संधि का संपन्न होना था, जिन्होंने बाद में शाहू को छत्रपति के रूप में स्वीकार किया। 1719 में बालाजी के नेतृत्व में मराठों ने दक्कन के मुगल गवर्नर सैयद हुसैन अली के साथ दिल्ली पर चढ़ाई की और मुगल सम्राट फर्रुख सिंह को पदच्युत कर दिया। नए किशोर सम्राट रफीउद्दर्जात, जो सैयद बंधुओं के हाथों की कठपुतली थे, ने शाहू को दक्कन के 6 मुगल प्रांतों से चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार और 1680 में शिवाजी द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों पर पूर्ण अधिकार प्रदान किया। अप्रैल 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनके पुत्र बाजीराव प्रथम को शाहू द्वारा पेशवा नियुक्त किया गया। बाजीराव को 1720 से 1740 के दौरान मराठा साम्राज्य को 10 गुना विस्तारित करने का श्रेय दिया जाता है, जो आधुनिक भारतीय भूभाग के 3% से बढ़कर 30% हो गया।
पालखेड़ का युद्ध 28 फरवरी 1728 को महाराष्ट्र, भारत के नासिक शहर के पास पालखेड़ गांव में बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के कमर-उद-दीन खान आसफ जाह प्रथम के बीच हुआ एक जमीनी युद्ध था। मराठों ने निजाम को हराया। इस युद्ध को सैन्य रणनीति के शानदार क्रियान्वयन का एक उदाहरण माना जाता है। 1737 में बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठों ने दिल्ली के उपनगरों पर 1737 की दिल्ली युद्ध में बिजली की गति से हमला किया। निजाम दक्कन से मराठों के आक्रमण से मुगलों को बचाने के लिए निकला, लेकिन भोपाल के युद्ध में निर्णायक रूप से पराजित हुआ। मराठों ने मुगलों से भारी कर वसूला और एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत मालवा मराठों को सौंप दिया गया। वसई का युद्ध मराठों और वसई के पुर्तगाली शासकों के बीच लड़ा गया, जो मुंबई से 50 किलोमीटर उत्तर में वसई खाड़ी के उत्तरी किनारे पर स्थित एक गांव था। मराठों का नेतृत्व बाजीराव के भाई चिमाजी अप्पा ने किया। इस युद्ध में मराठों की विजय बाजीराव के कार्यकाल की एक बड़ी उपलब्धि थी। अन्य सरदारों के विरोध के बावजूद शाहू ने बाजीराव के पुत्र बालाजी बाजीराव नाना साहेब को अगला पेशवा नियुक्त किया। 1740 में रघुजी भोसले के नेतृत्व में मराठा सेना ने एयरकोट पर आक्रमण किया और दमाल चेरी दर्रे में एयरकोट के नवाब दोस्त अली को पराजित किया। इसके बाद हुए युद्ध में दोस्त अली, उनके पुत्र हसन अली और कई अन्य प्रमुख लोग शहीद हो गए। इस प्रारंभिक सफलता ने दक्षिण में मराठों की प्रतिष्ठा को तुरंत बढ़ा दिया। दमाल चेरी से मराठा एयरकोट की ओर बढ़े, जिसने बिना किसी खास प्रतिरोध के उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर दिसंबर 1740 में रघुजी ने त्रिचिनोपोली पर आक्रमण किया। प्रतिरोध करने में असमर्थ चंदा साहब ने 14 मार्च 1741 को रघुजी के सामने किला आत्मसमर्पण कर दिया। चंदा साहब और उनके पुत्र को गिरफ्तार कर नागपुर भेज दिया गया। इस दौरान राजपूताना भी मराठा हमलों की चपेट में आ गया। जून 1756 में लुइस मेस्करेनहास, काउंट ऑफ अल्वा, पुर्तगाली वायसराय गोवा में मराठा सेना की कार्रवाई में मारा गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी सुंदर सी समीक्षा देकर जरूर बताएं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। शुभकामना।